हमारी संतान निष्पापी हो, ऐसी संतान चाहिए महाराज मुझे। अखिलस्य जनस्यात्र वल्लभस्ते सुत सदा। हे महाराज, इस संसार के सभी भोगों को प्राप्त करने के बाद वह मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ऐसी संतान मुझे चाहिए। देखो, अपनी उद्धार की तो छोड़ो, हम अपनी संतान की उद्धार की भी पहले सोचें, क्योंकि आजकल के माँ बाप अपने बच्चे के कल्याण के बारे में नहीं सोचते। बस वो तो यही कहते हैं, डबल कमले चर भर हजार। आजकल के माँ बाप यही तो कहते हैं। मात पिता बालकन पढ़ावे, उदर भरण ते धर्म सिखावे। बस ये कर ले, इतना पैकेज मिल जाएगा, तेरे मजे आ जाएंगे। इतना ही सिखाते हैं आजकल माँ बाप। और जो माँ बाप मात्र पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं ना, उन माँ बाप के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र कहती है, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठितः। वो माँ और वो पिता अपने बच्चे के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो मात्र धन कमाना सिखा रहे हैं। धन कमाने के लिए जीवन नहीं है मेरे भाई, ये जीवन है कल्याण करने के लिए। ये मौका भगवान ने दिया है आपको। एक 84 लाख योनियों में भटक भटक करके परेशान हो गए हो, तो भगवान ने कृपा दृष्टि करी, मनुष्य जन्म दिया है। चल एक मौका देता हूं, अपना कर उद्धार, कर कल्याण अपना। जैसे बिगड़े हुई संतान को माँ बाप मौके पर मौके देते जाती है ना, तो मौका देते देते बाप थक जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है, बाप कहता है अब नहीं इसको दूंगा कुछ, लेकिन जब उसकी दयनीय हालत को मां देखती है ना, तो मां कहती है सुनो एक मौका और दे दो। और जब मां ऐसा कहती है ना, तो बाप कहता है चल ठीक है, मुझे तो भरोसा नहीं है, लेकिन तेरे कहने पर एक मौका और देता हूं, शायद अब संभल जाए। ऐसे ही अब की बार ये मौका मिला है, अगर अभी भी नहीं संभले ना महाराज, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। न जाने कौन सी योनि में जाएंगे। कीट पतंग जड़ चेतन, क्या हमारी गति होगी कोई पता नहीं है। आज कहते हैं वेद व्यास जी, भविष्यति गुणे पूर्व, भविष्यति गुणे पूर्ण, वो पूर्ण हो अपूर्ण न हो। एक बात बताएं, इस दुनिया में जो भी आया है सब अपूर्ण है, सब अपूर्ण है। इसलिए हम लोग लास्ट में जब प्रार्थना करते हैं ना, एक ही बात कहते हैं, हमारी औलाद सात्विक ही होनी चाहिए, तभी घर में आनंद है। अगर औलाद तामसी हो गई ना महाराज वृत्ति की, तो घर में शांति नहीं होती, फिर अशांति आती है। इसलिए कह रहे हैं सात्विक ही सत्य विक्रम, सात्विक विचारों का हो, सात्विक आहार का हो, और साथ में सत्य हो, सत्य बोलने वाला हो। एक प्रार्थना मेरी है, तुम सबसे झूठ बोलो, लेकिन गुरु गोविंद और माँ बाप के सामने कदापि झूठ नहीं बोलना चाहिए महाराज। गुरु के सामने सत्य बोलो, गोविंद के सामने सत्य बोलो, भगवान के सामने, माता पिता के सामने सत्य बोलो, उनसे झूठ नहीं। जो माँ बाप से झूठ बोलता है ना महाराज, क्योंकि सबसे बड़े देवी देवता तो वही है पहले, और तुम उन्हीं से झूठ बोल रहे हो। आज कहते हैं व्यास जी मेरे को ऐसा बेटा चाहिए, भगवान शिव ने कह दिया तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। व्यास जी वहां से आशीर्वाद लेकर लौट रहे हैं। आइए इनको लौटने देते हैं, अपनी कुटिया में आने देते हैं। आज की कथा को विराम करें। कथा का समय 1 से 4 का है, क्योंकि सबको पता है लाइव चल रही है, तो यहाँ थोड़ा बाध्यता भी है। वो तो मैं फिर भी आधा घंटा कथा आगे ले जा रहा हूँ।
मात्र इसलिए कि हम देवी भागवत को सुन पावे। और मेरा भी ऐसा ही कुछ